तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बुध के बारे में, विभिन्न भावों में जब बुध आपके लगन चार्ट में स्थित होते हैं तो वो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे तीसरे भाव के बारे में। अगर आपके लगन चार्ट में तीसरे भाव में बुध है तो ये आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। अगर तीसरे भाव में बुध हैं तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं बहुत ही ज़्यादा होंगी। ये आपकी यात्राएं आपके किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए या स्टडी के पर्पज़ के लिए हो सकती हैं। ऐसे जातक सूचनाओं को एकत्रित करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इनको ये पता होता है कि कौन सी सूचनाएं काम की हैं और कौन सी नहीं हैं। कई बार अगर यहाँ पर राहु बुध के साथ स्थित हो तो इनमें कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो ये कुछ गलत सूचनाएं भी फैला सकते हैं। ये रूमर्स फैलाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तीसरे भाव का बुध जातक को बहुत ज़्यादा गपशप करने वाला बनाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचकर तो बोलते हैं लेकिन हमेशा इनके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। साथ में इनको एक व्यक्ति जरूर साथ में चाहिए क्योंकि ये अपने विचारों को हमेशा व्यक्त करते रहते हैं। इनके मुंह से हमेशा विचार फ्लो होते रहते हैं, भले ही वो किसी प्रकार की सूचना हो चाहे किसी प्रकार का कोई और विचार हो। तो ऐसे जातकों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। उनको उन्हीं बातों को शेयर करना चाहिए जो बिल्कुल काम की हो। ये हमेशा किसी भी विषय में एनालिसिस करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। ये अगर कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई काम करें या फिर कोई ऐसा काम करें जैसे कोई बुक का पब्लिशर है या कोई राइटर है तो इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ये जातक सिनेमा जगत में या फिर ऐसे फील्ड में जहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता हो, जैसे टीवी चैनलों के जो एंकर हैं उनके रूप में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनको एक्टिंग के स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये हमेशा नए विचारों को अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं। ये किसी भी प्रकार से विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ये हमेशा विचार ग्रहण करने के लिए और उन विचारों को अपने अकॉर्डिंग बदलने के लिए ही बने होते हैं। तो मेन इनका जो फोकस होता है जब बुध तीसरे भाव में हो तो विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करना और उनको ये शेयर करते हैं। तो ये उनको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके दूसरों को बताते हैं। तो ये सूचनाएं एकत्रित करने में माहिर हो सकते हैं। साथ ही ये हमेशा एक राजदूत की भांति काम करते हैं। ये एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने जीवन में हमेशा अलर्ट होंगे। ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ये दोनों रूप से ही काफ़ी अच्छे होंगे। कई बार इनके बहुत ज़्यादा अलर्ट होने या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इनको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। ये मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग से बचना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी अलर्ट होते हैं, नई सूचनाओं को एकत्रित या ग्रहण करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा अलर्ट होते हैं। साथ ही अगर ये अपने प्रोफेशन के रूप में तीसरे भाव से संबंधित किसी भी कार्य को चुने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार के जातकों की अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। ये कोई ना कोई बात अपने पड़ोस में या रिश्तेदारों के साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। तो अक्सर इन जातकों को अगर ये अकेले होते हैं तो फ़ोन पर कॉल पर बात करते हुए देखा जा सकता है। इनको हमेशा जो दैनिक जीवन के होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में भी अपने विचार शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। अब बात ये आती है कि आपके तीसरे भाव में कौन सी राशि आती है। अगर बुध यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपको ये संभव है कि एजुकेशनल करियर में ही ज़्यादातर आपकी संभावनाएं बन सकती हैं। साथ में आपको नॉलेज बहुत अच्छा होता है, आप नई चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखते हैं। इस वजह से आप हमेशा कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज़ या कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ते रहते हैं। हमेशा नए ज्ञान के लिए आपके जो चक्षु हैं वो खुले हुए रहते हैं। तीसरे भाव में जब भी बुध आते हैं तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन कई बार इनको तब समस्या आ जाती है जब ये किसी भी विषय में बहुत गहराई से नहीं घुसते। कई बार ये सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो इनका इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं। बुध यहाँ नवम भाव को भी देख रहे होते हैं तो ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा के अलावा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी होने के आसार होते हैं। ऐसे जातक ट्रेवल करने के बहुत पसंद होते हैं और ट्रेवल करते हुए ये नए जो स्थान जहाँ भी ये ट्रेवल करते हैं उनके बारे में सूचनाएं बहुत ज़्यादा एकत्रित करते हैं और ये अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसको हमेशा ये शेयर करते रहेंगे। इनकी उच्च शिक्षा में इनको अपने फादर का साथ बहुत अच्छा मिलता है। इनके अपने गुरुओं के साथ काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन रहती है।
तो इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा इनको उच्च शिक्षा के लिए कहीं दूर का भ्रमण भी करना पड़ सकता है। इनके जीवन में छोटी-छोटी यात्राओं का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बुध आपके तीसरे भाव में स्थित हों, तो आपको छोटी-छोटी यात्राओं का महत्व अपने जीवन में ज़रूर समझना चाहिए और आप फालतू की यात्राएँ करने से बचें। ऐसे जातकों में बिज़नेस की स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये दूसरों को कुछ सिखाने, समझाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं और ये शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ऐसे जातकों में कम्युनिकेशन स्किल तो होती ही है, साथ में ये दूसरों को अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जातक भाषण देने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंकरिंग करने में या वाद-विवाद में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों को हमेशा एजुकेशनल फील्ड में ये देखा गया है कि ज़्यादातर सफलताएँ मिलती हैं। लेकिन अगर आधुनिक युग की बात करें तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन भी काम को चुनते हैं, किसी भी काम को सेलेक्ट करते हैं अपने जीवन में प्रोफ़ेशन के रूप में, तो इनको बहुत ही बड़ी और अच्छी सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार के रिज़ल्ट देते हैं बुध जब भी वो तीसरे घर में स्थित होते हैं।